कहते हैं जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबतों से ही निकलते हैं शख्सियत यारों, कि मुसीबतों से ही निकलते हैं शख्सियत यारों। जो चट्टानों से न टकराया हो वो झरना किस काम का, जो चट्टानों से न टकराया हो वो झरना किस काम का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस वन डीजीपी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। तो चलिए समय को ना गवाते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 2। ऑलरेडी भाग 1 इसका हो चुका है, पार्ट 1 इसका हो चुका है। अगर आप अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखें तो मेरे फाइल में जाइए, मेरे चैनल में जाइए और वीडियो पे क्लिक कीजिए। उसमें पूरा लिस्ट में आएगा जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 1 लिखा हुआ है। पहले उनको देख लीजिए और उसके बाद जब इनको आप देखिएगा तो आपको अच्छा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि उसका जो है नींव उसमें है, मेन सब चीज उसमें। जब वो आप देख लीजिएगा तो ऑलरेडी ये समझ में आपको आ जाएगा। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे उसको तो पहले जाइए, आप उनको देखिए, फिर आपके पास ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम लोग का जो परिवार है सक्सेस वन डीजीपी बहुत जल्द ग्रो कर सके और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके साथ लाते रहे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें कोई लंबा टॉपिक नहीं जाएगा क्योंकि आधा इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। चलिए राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य। देखिए राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ये ऑलरेडी पार्ट 1 में हो चुका है और इसका बचा हुआ था मौलिक कर्तव्य, जो कि इसी टॉपिक का है। एक पार्ट मौलिक कर्तव्य जो कि बचा हुआ था वो अभी हम लोग करेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है इस संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसको कि पहले संविधान में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया है। संविधान का जब संशोधन हुआ तो उसमें जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। तो चलिए जानते हैं आखिर मौलिक कर्तव्य होता क्या है। मौलिक कर्तव्य होता क्या है? देखिए यहाँ पर है ना वैसा कर्तव्य जिसमें सामाजिक दायित्व हो, यानी सामाजिक दायित्व का संचार करते हैं और राष्ट्र की भावना में वृद्धि होती है। देखिए वैसा कर्तव्य जिसमें समाज के बारे में अच्छी सोच रखता हो, यानी कि समाज को प्रगति करने में कर्तव्य निभाता हो कोई भी नागरिक, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, आम नागरिक जो भी है, और वो राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है। तो समाज का दायित्व अगर निभा रहा है तो वो राष्ट्र का हित नहीं हो रहा है, तो राष्ट्र के भावना में वृद्धि करता है और उसे ही मूल कर्तव्य कहते हैं, जो कि हर एक इंसान को करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, जो कि भारत देश का निवासी है, हर एक व्यक्ति को मूल कर्तव्य का पालन करना चाहिए, है कि नहीं? यही होता है मूल कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए टॉपिक है, पॉइंट है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। देखिए हम पहले भी बताया आपको कि मौलिक कर्तव्य संविधान का अंग पहले नहीं था, जोड़ा इसको कब गया है? देखिए सरदार स्वर्ण सिंह की समिति द्वारा। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है किस समिति के द्वारा मूल कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य को इसमें संविधान में जोड़ा गया। तो क्या होगा आंसर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश द्वारा 42वें संशोधन, जो कि संविधान का संशोधन होता है, उसमें से 42वां संशोधन जो था उसके अंतर्गत 1976 ईस्वी में इसको संविधान के अंतर्गत ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो 42वें संशोधन के अंतर्गत किया गया, इसको जोड़ा गया है। और किस ईस्वी को जोड़ा गया? 1976 ईस्वी को। और किस समिति के अंदर में सिफारिश से जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश से इसको मौलिक कर्तव्य को संविधान के अंतर्गत ऐड किया गया था। ये हो गया क्लियर? देखिए आगे है। देखिए इसको जो जोड़ा गया संविधान के अंतर्गत, इसको अब जो जोड़ा गया है इसको देखिए रखा किसमें गया है? इसे संविधान के भाग 4 के क में, इसको किसमें रखा गया? संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 यानी कि अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। इसे संविधान के भाग 4 के क के अनुच्छेद क में अनुच्छेद
51 के को में रखा गया है। इसको रखा गया है, इसको मौलिक कर्तव्य को किसमें रखा गया, भाग 4 के अनुच्छेद 51 के को में रखा गया मौलिक कर्तव्य संविधान के अंतर्गत। तो अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य की भाग कितने में रखा गया, तो आंसर क्या होगा, भाग 4 में को में रखा गया है। इसको मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के को में इसको रखा गया है। अनुच्छेद आएगा तो अनुच्छेद आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि आप कंफर्म अगर आप इस थ्योरी को परफेक्ट तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और बेहतर होगा कि अगर आप लिख लेते हैं, लिख कर रखेंगे तो आप जब चाहें तब आप देख सकते हैं। तो आपका अगर थ्योरी कंप्लीट रहेगा तो इससे रिलेटेड चाहे कितना अंदर से क्वेश्चन है, चाहे अनुच्छेद पूछे, संविधान भाग पूछे, या ईस्वी पूछे, या संशोधन पूछे, या समिति के बारे में पूछे, जो भी आएगा आप कंफर्म होकर उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो मौलिक कर्तव्य जो 11 है, कितना है, 11 है, और पहले 10 था। ध्यान रखिएगा पहले 10 था। देखिए यहाँ पर है पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, फिर 86वें संशोधन यानी 86वें संशोधन, संविधान संशोधन के तहत इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, एक मौलिक कर्तव्य। देखिए पहले कितना था, 10 था, लेकिन 86वां संशोधन जो हुआ संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत और एक जोड़ा गया, जिससे मौलिक कर्तव्य बढ़कर 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान का संशोधन होते रहता है, उसमें कुछ ना कुछ नया जुड़ते रहता है कि नहीं। जब 86वां संशोधन हुआ संविधान संशोधन, तो उसमें एक और जोड़ा गया, जिससे बढ़कर 11 हो गया। पहले 10 था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मौलिक हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या पहले कितनी थी, तो पहले क्या होगा 10, और अभी कितनी है तो 11। क्लियर। देखिए मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक कर्तव्य ये कुछ अंग है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये कुछ अंग है, देखिए, जो कि हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए, देश के हर एक नागरिक को पालन करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य है देश का। देखिए नंबर 1, संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। देखिए संविधान का पालन हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि संविधान से ही हमारा पूरा देश, पूरा डेमोक्रेसी चलता है कि नहीं। पूरा देश किससे चलता है, संविधान जैसे कानून, नियम, संग्रह, हर एक चीज है। अगर देश में कुछ भी होता है, कुछ भी एक्शन लिया जाता है, तो संविधान के अंतर्गत आता है। क्लियर। पहले बात संविधान का पालन करना चाहिए। दूसरी बात राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, और राष्ट्रगान का भी पालन करना चाहिए। राष्ट्रगान आप लोग को पता होगा, राष्ट्रगान का भी पालन करना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है, जो कि पालन करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। और दूसरा देखिएगा, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत में जो हमारी एकता और अखंडता है, एकता देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक धर्म के लोग यहाँ पर है। हमारे बीच जो एकता और जो भी अखंडता है, उसकी रक्षा करना चाहिए। क्लियर। देखिए अगला क्या है, देश की रक्षा करें और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। देखिए देश की रक्षा करना चाहिए हमें, ऐसा नहीं कि मतलब रिवॉल्वर लेके करना चाहिए, चाहे कोई भी आतंकवादी। देश की रक्षा खुद से करनी चाहिए, यहाँ पर कोई भी बुराई ना फैला सके या कुछ भी नहीं कर सके। देश की रक्षा करना चाहिए, और वैज्ञानिक प्रवृत्ति जो भी मतलब साइंटिफिक प्रवृत्ति जो भी डेवलप हो रही है, उनको डेवलप करने में हमें मदद करनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। अगला देखिए, अगला चौथा नंबर देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझिए। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, जो कि सदियों से चली आ रही है, सामाजिक संस्कृति जो भी है उसका पालन करना चाहिए, और उसका महत्व को भी दूसरों को समझाना चाहिए कि हमारी ये सामाजिक संस्कृति है, जो कि सदियों से चली आ रही है, जो कि महाभारत, वेद पुराण में भी इसके बारे में जिक्र होगा, संस्कृति सभ्यता के बारे में। तो जो भी संस्कृति सभ्यता है हम लोग की सामाजिक संस्कृति, उस परंपरा को फॉलो करना चाहिए, और दूसरों को भी ये अनुग्रहित करना चाहिए कि आप भी इसे माने। क्लियर। देखिए अगला देखिएगा, देखिए अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। देखिए सार्वजनिक संपत्ति जो भी है, जो भी मान के चलिए कोई धरोहर है देश की, या सार्वजनिक संपत्ति जो भी है, चाहे समाज की सार्वजनिक संपत्ति या देश की है या राज्य की, जिसकी भी है, उसकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि हमारी तो संपत्ति है नहीं, पर्सनल तो नहीं है, मतलब सामाजिक संपत्ति जो भी है उसकी रक्षा करना चाहिए, और किसी प्रकार की उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ये किसमें है, मौलिक कर्तव्य है,
जो कि हर एक नागरिक को ये फॉलो करना चाहिए, देश के हर एक नागरिक को। अगला देखिए, अगला है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए, माता पिता के संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उसको शिक्षा प्रदान करवाना। तो माता पिता के संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के अंदर में जो भी बच्चे आते हैं उसको शिक्षा प्रदान कर, चाहे कितना ही गरीब हो चाहे जो भी हो, क्योंकि शिक्षा अभी के टाइम में बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रेजेंट टाइम। यू अंडरस्टैंड? देखिए, शिक्षा बहुत ही जरूरी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे चल के आप 14 वर्ष के बाद जो भी करें उसका मैंने अलग बात है, लेकिन ये जरूरी है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये जो 6 से 14 वर्ष का जो ये मौलिक कर्तव्य बताया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना, ये पहले नहीं था ऐड, किसमें नहीं था, मौलिक कर्तव्य ऐड नहीं था। तो पहले 10 था, जब इसको ऐड किया गया 86 में संशोधन 2010 में जब हुआ था तभी इसको ही ऐड किया गया था, यही बच्चों के शिक्षा के बारे में मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, जिससे कि बढ़कर वो 11 हो गया। समझ में आ गया होगा कि मतलब 2010 में जो कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें किसको ऐड किया गया था, बच्चों के माता पिता के संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। क्लियर? तो यहां तक था आज ये टॉपिक। तो यहीं पर खत्म होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा और मौलिक कर्तव्य, जो कि अभी तक हो चुका है। इसका भाग 1 में था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया था और इसमें भाग 2 में मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें अगर आप इस थ्योरी को दोनों पार्ट को अगर आप देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप कंफर्म होके उनका जवाब दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस, फुली कॉन्फिडेंस होगा आपके पास। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप इस थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और इसको बेहतर से बेहतर लिख लेते हैं, ताकि आपको कभी भी समझने में परेशानी ना हो। क्लियर? देखिए, यहाँ तो हो गया मौलिक कर्तव्य खत्म। अंतिम यही था जो कि आज कोई लंबा क्लास नहीं है, बहुत छोटा सा क्लास होगा। तो चलिए आज का खत्म, आज ये टॉपिक खत्म हो गया। बाकी फिर नेक्स्ट डे चलेगा एक अच्छा टॉपिक जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, आगे बढ़ने में, क्वेश्चन को डील करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। हम देखिए बेसिक से उठा रहे हैं, ताकि आपको जब आपका बेसिक क्लियर रहता है ना, तो आप समझ के भी, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप दिमाग लगा के इसका आंसर दे सकते हैं। कब? जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर बेसिक कंसेप्ट जिसका क्लियर नहीं होता, चाहे आप कितना ही रट लीजिए, कितना भी आप रट लीजिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद आप भूल जाइएगा, 100% ये गारंटी है। हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है, अगर आप कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं, चाहे आप कितना ही रटे, आप सफल नहीं हो सकते। कुछ दिन के लिए हो सकते हैं, फिर आगे जाके गिर सकते हैं। कंपटीशन ये कुछ दिन की चीज नहीं है, ये सालों साल लग जाता है, इसमें आपको भी पता होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग समझ ले। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, इसका अगर आप कमेंट कीजिएगा तो एमसीक्यू जो होता है इसका वो भी करवाया जाएगा, तो क्या, ताकि आपको ये पता चलेगा इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है और किस एग्जाम में किस तरीके का पहले पूछा गया इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।